हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए माँ काली के संदेश है और आई काइंड ऑफ फील कि माँ आपको कुछ कहना चाहते हैं। मैं टैरो से देखूंगा कि माँ का एग्जैक्ट मैसेज क्या है आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। एंड देन मैं ओरेकल से भी पता करूंगा कि कौन से एडवाइस आपको माँ प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ। मेरा मानना ऐसा है कि सोल का कोई जेंडर एंड रिलीजन नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो तो आप ये रीडिंग को देख सकते हो। और मैं यही करता हूँ कि कलेक्टिवली आप लोगों को इंट्यूटिव मैसेजेस प्रोवाइड करता रहूँ ताकि आप अपने लाइफ के डिसीजंस विद द हेल्प ऑफ योर ओन इंट्यूशंस ले सके। और आई थिंक कि कलेक्टिवली हम सभी लोग कनेक्टेड हैं। सो लाइक अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आई फील कि यूनिवर्स भी आपको ये साइन दे रहे हैं। सो लेट्स सी, आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ सबके लिए ही एप्लीकेबल है। ओके ओके, आपके पास्ट के बारे में आपको क्या जानना है, माँ क्या कह रहे हैं, लेट मी सी। जय माँ काली, ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुख्यते देवी नारायणी नमस्तुते। मेरे व्यूअर्स के पास्ट, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पास्ट। ओके, द पेज ऑफ शोर्ट्स। कुछ ऐसे प्लान और प्रोग्राम आप किए हो कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, फ्यूचर में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। आई काइंड ऑफ फील कि पेज ऑफ शोर्ट्स मीन्स कि कुछ लॉजिकल डिसीशंस के बारे में आप सोच रहे हो, आप कोई एक्शंस नहीं लिए हो, इट जस्ट अ पर्सपेक्टिव। लाइक ऐसा हो सकता है किसी ने आपको कुछ सलाह दिया है या फिर आपको कुछ आइडियाज मिला है कि आपको ये एक्शंस लेना है, फ्यूचर में जाके ऐसे करना है। यू आर लाइक लॉट ऑफ यू वेयर मेकिंग स्ट्रैटेजीज, लाइक आप स्ट्रैटेजी बना रहे थे या फिर कोई डिवाइन प्लान आपके दिमाग में आए हैं। और पेज ऑफ शोर्ट्स मीन्स कि डोंट इग्नोर दैट इंट्यूशंस। आपका इंट्यूशंस जो कह रहा है उसको इग्नोर ना करें। पेज ऑफ शोर्ट्स ऑल्सो मीन्स कि इस टाइम पे आप बहुत इनोसेंट हो। इस टाइम पे जो भी आइडियाज़ के बारे में आप सोचे हो वो जस्टिफाई करता है आपके साथ। लाइक ऐसा नहीं है कि आप कोई ऊट पटांग चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। इट जस्ट दैट कि आप लॉजिकली करेक्ट हो और आप उस जिस तरीके से आप सोच रहे हो वो आपके लिए फेयर है। लाइक ये नहीं कि आप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कुछ सोचे हो। यू लिटरली aware thinking, or probably you are going to think, or probably you are already thinking something which is very logical, which is very good. I don't believe in duality, but still I have to say कि आप जिस बारे में सोच रहे थे वो आपके लाइफ के लिए प्रैक्टिकल भी है, लॉजिकल भी है, एंड एट द सेम टाइम वो फ्यूचर में जाके कुछ कमाल कर सकता है। सो इनिशिएशंस आप कह सकते हो पेज ऑफ शोर्ट्स, एट द सेम टाइम रिफ्लेक्शन कह सकते हो, पर्सपेक्टिव कह सकते हो, बट कोई एक्शंस आपने नहीं लिए हो। इट वाज जस्ट अ थॉट, लाइक आपके दिमाग में ये थॉट्स आए हैं, ये स्ट्रैटेजी आप बनाए हो। सो सम ऑफ यू वेर ऑल्सो डूइंग टैरो रीडिंग, ट्राइंग टू फाइंड इन्फॉर्मेशन। पेज ऑफ शोर्ट्स कुड इंडिकेट लाइक आप खुद टैरो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, प्रे किए थे, विजुअलाइज कर रहे थे कि क्या होने वाला है फ्यूचर, कुछ ना कुछ तो आप ट्राई कर रहे थे। पेज ऑफ शोर्ट्स मीन्स कि यू आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग। आप बहुत क्यूरियसली कुछ चीज़ों के बारे में ढूंढ रहे थे। स्पिरिचुअल क्वेस्ट, लाइक ऐसा है कि कुछ स्पिरिचुअल पावर के बारे में आप एक्सप्लोर कर रहे थे, कुछ चीज़ के बारे में जानकारी ले रहे थे आप। इधर आप रिसर्च कर रहे थे, किसी को सुन रहे थे, बुक्स पढ़ रहे थे, या फिर आप बहुत क्यूरियस थे कुछ चीज़ों के बारे में। और आई फील कि वो चीज़ आपके लिए अप्रोप्रिएट है। और हो सकता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है वो सही इंफॉर्मेशन मिल रहा है। दिस इज़ अ गाइडेंस फ्रॉम माँ काली कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आप ढूंढ रहे हो वो आपका काम में आ सकता है। सो कीप सर्चिंग और keep reading, okay, keep discussing और keep exploring, okay, like explore करते रहे, discuss करते रहे खुद के साथ और ढूंढते रहे। okay, let's see और क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है इस टाइम पे, आपके प्रेजेंट के बारे में व्यूअर्स को क्या जानना है। Ooh, the Three of Cups, you are building a strong community. Three of Cups
ऐसा लग रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मदद कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, आपके दोस्त आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, यू आर बिकमिंग द कोर मेंबर ऑफ योर फैमिली। थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि जब आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ रहे हो और खुद के पर्सपेक्टिव को भी रेस्पेक्ट कर रहे हो। थ्री ऑफ कप्स मीन्स जहाँ पे आप अलाउ कर रहे हो क्रिएटिविटी को फ्लो करने के लिए। थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि जहाँ पे चर्चा हो रहा है, तो हो सकता है कि यू आर गोइंग टू मीट योर लाइक माइंडेड पीपल, लाइक आप लिटरली लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलने वाले हो। सेमिनार अटेंड कर सकते हो, इन्विटेशंस अटेंड कर सकते हो, कोई पार्टी अटेंड कर सकते हो, कोई आपको बुलावा आ सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर कोई दोस्त आपको कॉल कर सकता है। बिकॉज थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि जहाँ पे आप मिलने वाले हो आपके सोलमेट के साथ, यानी कि आपके दोस्तों के साथ। थ्री ऑफ कप्स कुड ऑल्सो मीन्स रिकन्सिलिएशन। थ्री ऑफ कप्स कुड ऑल्सो मीन्स द सपोर्ट यू आर लुकिंग फॉर। लाइक ऐसा है कि अगर आप सपोर्ट ढूंढ रहे थे आपके फैमिली से या फिर मान लीजिए आपके पार्टनर से, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है। बहुत दिनों के बाद आप मिल रहे हो किसी से, बहुत दिनों के बाद आपको किसी के साथ बात होगा। आई थिंक यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस का बात कर रहे हैं माँ। थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि जहाँ पे आप चर्चा कर पाओगे, जहाँ पे कल्टीवेट कर पाओगे कुछ चीज़ों को, एंड ऑल्सो आपके काम को लोग अप्रिशिएट करेंगे। थ्री ऑफ कप्स ऑल्सो सजेस्ट कि अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो तो आप अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर लोगों के सामने। यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, या फिर लोग शायद आपको सलाह भी दे सकता है, या फिर लोग आपके लिए एक बहुत बड़े सरप्राइज भी प्लान कर सकते हैं। लाइक एज इफ लाइक मैं आपके सामने ये मैसेज लेके आ रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरे पास एक कलेक्टिव इंट्यूशन बेस्ड नॉलेज है, वो और मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, तो आपको जानकारी मिल रहा है। अब आप इस जानकारी को एब्जॉर्व कर रहे हो और अपने लाइफ में इम्प्लीफाई कर रहे हो। सेम चीज़ आपको भी ये मैसेज मिल रहा है कि आपको जो जानकारी मिला है, इट्स हाई टाइम टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा पेंटर हो, डांसर हो, म्यूजिशियन हो, आर्टिस्ट हो, और आप एक अच्छे कुक हो। लाइक अगर आप अपने क्रिएटिव गिफ्ट्स को लोगों के साथ शेयर करोगे तो आप डिस्कवर कर पाओगे कि आपका एक डिफरेंट साइड भी है जीवन में। सो मैं आपको डाइवर्सिफाई करने के लिए बोल रहे खुद को। लाइक आप शायद एक पैटर्न में बिजी थे या फिर स्टक थे। नाउ इट्स हाई टाइम टू एक्सप्लोर योर लाइफ इन अ डिफरेंट वे। नाउ इट्स हाई टाइम टू अलाउ पीपल टू टॉक टू यू, अलाउ पीपल टू गाइड यू। नाउ इट्स हाई टाइम टू कनेक्ट विथ अदर पीपल। सो नए लोगों के साथ मिलने के लिए माँ कह रहे हैं, अगर आप मिलना चाहते हो तो दिस इज द राइट टाइम। थ्री ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स के ये सही टाइम है दोस्त बनाने का, ये सही टाइम है लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलने का, ये सही टाइम है रिलेशनशिप का, ये सही टाइम है जब सामने वाले पर्सन के साथ आपको एग्री करना है, लाइक आपको इकट्ठे होके चलना है। थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि यहाँ पे आपका क्रिएटिव फ्लो का बात माँ कर रहे हैं, और प्लीज़ आप दूसरों को जज ना करें और खुद को जज ना करें। जो आपको पता है वही चीज़ आप शेयर करें, और दूसरे लोग जो आपको कह रहा है उसको भी आप एक्सेप्ट करें। तो जो सेल्फ राइचुअसनेस, लाइक जिसको हम कहते हैं कि मेरा बात ही सही है, सामने वाले पर्सन जो कह रहे हैं उसको मैं नहीं मानता हूँ, ये इसको हम कहते हैं सेल्फ राइचुअसनेस। इसको आप हटा दीजिए, और माँ कह रहे हैं कि आप एक ओपन माइंड से आप एक ओपन माइंड से लोगों के पर्सपेक्टिव को सुनिए। इस टाइम पे माँ कह रहा है कि आपका प्राइम गोल होगा टू हेल्प अदर, टू लिसन अदर, लोगों का बात सुनो, लोगों को मदद करें, एंड एट द सेम टाइम टू मीट द परफेक्ट पर्सन ऑफ योर लाइफ। सो लाइक हो सकता है कि कोई पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में, और ये माँ आपके लाइफ में उसको लेके आ रहे हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट कुड बी पॉसिबल, रिकंसिलिएशन। सी आपका मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी हो रहा है, तो so you are eventually going to meet the one। अब ये कॉन्ट्रोडिक्टरी, सभी लोग तो नहीं मिल सकता है, तो किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप अपने मेंटर के साथ मिल रहे हो, आप अपने सोलमेट के साथ मिल सकते हो, आप अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हो, बट मिलना एसेंशियल नहीं है। द थिंग इज, मिलने के बाद जो खुशियाँ मिलता है वो एसेंशियल है। सो बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ
कहते हुए कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को। वेल मैनिफेस्टेशंस मतलब आप पर्टिकुलर कोई कार को या फिर जॉब को नहीं कर सकते हो। मैनिफेस्टेशंस मतलब जॉब मिलने के बाद जो खुशी है, कार खरीदने के बाद जो खुशी है, घर खरीदने के बाद जो खुशी है, उस खुशी को हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो द थ्री ऑफ कप्स ऑल्सो सेज कि दोस्तों के साथ मिलना वो तो काइंड ऑफ ऊपर ऊपर हो गया, बट उसके बाद जो एहसास, उसका जो खुशी है, जो सच्चे दोस्तों के साथ मिलने के बाद जो खुश हम होते हैं, उस सोलमेट के साथ मिलने के बाद जो खुशियाँ मिलता है, आई थिंक वो आप फील करने वाले हो। सो गुड न्यूज़ आ रहे हैं। कुड बी पॉसिबल कि नए लोग आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, कुड बी पॉसिबल कि कोई पुराने लोग नए वर्जन्स में आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, बट जो भी होगा आप खुश रहोगे। सो द पेज ऑफ शोर्स एंड द थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो कि किसी के साथ मिलोगे, या फिर आप किसी के साथ अपनी ज़िंदगी बसाने का प्लान कर रहे हो, या फिर आप किसी के साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हो, कुड बी पॉसिबल दिस पेज ऑफ शोर्स एंड द थ्री ऑफ कप्स लाइक यू आर प्लानिंग करेक्टली। अब सही पर्सन को चूज कर रहे हो, सही पर्सन को गेस कर रहे हो सकता है कि आपका इंट्यूशंस जो कह रहा है कोई पर्सन के बारे में वो सही है। सो आई थिंक ऑल्सो ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि आप किसी को स्टॉक कर रहे थे सोशल मीडिया पे कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, एंड आई थिंक कि उन्हीं का मैसेज आपको मिल जाएगा। सो जो चीज़ जिसके बारे में भी आप सोच रहे थे उनसे आपको मैसेज मिल सकता है। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। और हो सकता है कि कोई पॉजिटिव मैसेज ही आपको मिलेगा, कोई इन्विटेशन आपको मिल सकता है, किसी ने आपको कह सकते कि आपके साथ वो मिलना चाहते हैं, और वो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, सडन हो सकता है, प्लीज़ मिलिए आप उनसे। ओके, लेट्स सी। और क्या फ्यूचरिस्टिक मैसेज मेरे व्यूअर्स को फ्यूचर के लिए क्या जानना है, मेरे व्यूअर्स को माँ उनके फ्यूचर के लिए क्या जानना है। ओ माय गॉड, इट्स अ सिक्स ऑफ कप्स अगेन। ओके ओके ओके, सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है सिक्स ऑफ कप्स मीन्स कि आपको मिलने वाला है एक गिफ्ट आपके ऑनेस्टी का। आई थिंक कि बहुत रोए थे आप कुछ चीज़ों को लेके, जो चीज़ खो गए थे, शायद उस चीज़ों को लेके आप रोए थे, एंड सडनली आपको गिफ्ट मिलने वाला है। आई थिंक कुछ चीज़ को भरपाई कर पाएंगे आप। यहाँ पे मैसेज आ रहा है समवन इज गोइंग टू गिफ्ट यू समथिंग, कोई आपको कुछ गिफ्ट कर सकता है। एक ऐसा मैसेज आपको मिलेगा आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट, लाइक आप बहुत बुरा वक्त के बाद एक ऐसा अच्छा फेज आपको मिलेगा जो सुनने के बाद आपका दिल में एक सुकून मिलेगा, एक तसल्ली मिलेगा। आई थिंक समवन फ्रॉम योर पास्ट विल टेल यू कि कितना वो आपको प्यार करता है। आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी मैं देख सकता हूँ कि कोई आपको वो एहसास जता रहे हैं कि वो आज भी आपको प्यार करते हैं, वो आज भी आपको मिस करते हैं। द सिक्स ऑफ कप्स मीन्स कि आप हो सकता है कि खुद को कुछ गिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि इस कार्ड को जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे दो वर्जन्स आता है। ए कि हम खुद को गिफ्ट कर रहे हैं कुछ, ये जो लड़की है, ये जो छोटू सा लड़की है, ये हमारी यंगर सेल्फ है। सो बचपन में जो चीज़ आप खुद को नहीं दे पाए हो, आज आके आप खुद को वो गिफ्ट कर पाओगे। तो किसी किसी के लिए अगर आप लाइक आपका इनर चाइल्ड को हील कर रहे थे, सो आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर पाओगे। आई थिंक आप हमेशा से जो हॉबी, जो पैशन के साथ चलने की कोशिश कर रहे थे, वो आप कर पाओगे। एज इफ यूनिवर्स आपको एक इन्विटेशंस दे रहे हैं, यूनिवर्स आपके सामने एक चांस क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ, आपका जो पैशन है उसी को आप लेके चलो, बिकॉज यू आर वेरी इनोसेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमेशा से जो काम आप करना चाहते थे, आप वही काम फॉलो करने वाले हो, आप वही काम करने वाले हो। द सिक्स ऑफ कप्स मीन्स कि यूनिवर्स आपको गिफ्ट कर रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी को जिस अपॉर्चुनिटी को मिलने के बाद आप अपना विश को फुलफिल कर सकते हो। सो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कुछ चीज़, यूनिवर्स उस मैनिफेस्टेशंस के करीब आपको लेके जा रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स का साइन क्या है बोलिए तो वो है डेजा वू। सपने में भी जो चीज़ आप देखते हो, वास्तव में भी वो चीज़ देख रहे हो। रिपीटेटिव नंबर्स देखना, फेदर्स देखना, एंजल्स का आसपास होना,
could be a sign of Six of Cups, like यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि डोंट वरी, यूनिवर्स हैज़ योर बैक, यू नो, माँ काली आपको प्रोटेक्ट करे। आपके अंदर एक प्योर चाइल्ड छुपा है, ओके, और वो चाइल्ड हमेशा हमेशा से उसको कुछ नहीं मिला है ना। ये मैं साइकोलॉजिकली इंटरप्रेट कर रहा हूँ। सिक्स ऑफ कप्स जब आता है टैरो रीडिंग में, तब एक पर्सन को बचपन से कुछ नहीं मिला है, तो वो पर्सन हमेशा डरता है। जब भी कुछ नई चीज़ आता है तो वो डरता है, वो यूनिवर्स के ऊपर सोली डिपेंडेंट है, एंड दिस इज यू। आप यूनिवर्स के ऊपर सोली डिपेंडेंट हो। जब भी कोई नया पर्सन आपको तारीफ करते हैं, आपको डर लगता है कि क्या ये झूठे तारीफ तो नहीं करेंगे, बाद में जाके कुछ नहीं बोलेंगे तो, बिकॉज यू आर सो स्केर्ड। आप बचपन से डरते हुए ही बड़े हुए हो। सभी लोग आपको डराए हैं, कभी भी कोई आपको रेस्पेक्ट नहीं किया है, कभी भी कोई प्यार आपको इजीली नहीं मिला है, तो आप हमेशा से ही इस दुनिया को नेगेटिवली लेते हो, या फिर आप सबसे दूरियां बना के चलते हो। आपको हमेशा ही सब चीज़ों से डर लगता है, बिकॉज कभी भी आपको उस तरीके का खुशियां नहीं मिला है। अब यूनिवर्स क्या करते हैं, ये सब सोल्स को यूनिवर्स क्या करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, कंपैशन लव यूनिवर्स प्रोवाइड करते हैं। जो कंपैशन लव आपको अपने माता पिता से नहीं मिलता है, समाज से नहीं मिलता है, यूनिवर्स से वो प्यार मिलता है। लाइक विश्व माता माँ आपको कह रहे हैं कि ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड, जहाँ पे जा रहे हो वो सही होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस फ्यूचर को विजुलाइज कर रहे हो, आई थिंक यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपका इरादा नेक है और उस फ्यूचर की तरफ आप जा पाओगे। दिस इज अ साइन फ्रॉम माँ काली कि जो फ्यूचर को आप क्रिएट करना चाहते हो, भले आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में आप क्रिएट कर पाओगे वो फ्यूचर, बट हाँ आप कर पाओगे। इट्स लाइक कि माँ काली आपको कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज आपका पास्ट बुरा है, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी बुरा होगा। सिक्स ऑफ कप्स आपको ये कह रहा है कि एंड ऑफ अ डिफिकल्ट टाइम, लाइक फाइव ऑफ कप्स में हम क्या देखते हैं, सॉरो, डिसअपॉइंटमेंट। वैसे ऐसा मुझे लग रहा है कि अल्टीमेट बुरा वक्त खत्म हुआ, अब अच्छा वक्त स्टार्ट होगा। हो सकता है कि जिस पर्सन को आप खोए हो वो पर्सन अचानक वापस आ सकता है, कुछ चीज़ को आप खोए हो वापस आ सकता है। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उनका कोई सपना आप देख सकते हो, उनकी तरफ से कोई मैसेज मिल सकता है, और वो मैसेज साफ है कि वो खुश है, वो आपके स्पिरिट गाइड बन चुके हैं और वो आपको मदद करेंगे आगे जाने के लिए। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि समवन जो इस दुनिया में नहीं है और वो आपके बहुत करीब थे, और शायद आप भी उनको मिस कर रहे थे, और शायद आप रो रहे थे उनके बारे में सोच के, और वो कह रहे हैं आपको रोइए मत, वो आपके स्पिरिट गाइड बन चुके हैं और वो आपको मदद करेंगे आपके डिसीजंस लेने में, आपको आगे लेके जाने में। सो आप डरिए मत, वो आपके साथ फिजिकली प्रेजेंट तो नहीं है, बट वो हमेशा आपके साथ है। जब भी आप कोई क्वेश्चंस पूछोगे उनसे, वो पर्सन आपको मदद करेंगे। सो इट्स लाइक कि नेचर हम लोगों को जो गिफ्ट्स देते हैं, लाइक आप एक गार्डन से जा रहे हो, वहाँ पे आपको एक फ्रूट मिल गया, वो आप नहीं खरीदोगे, वो फ्रूट आपको कौन दिलवाया, नेचर। सो यस, यू आर इवेंचुअली गोइंग टू रिसीव द गिफ्ट ऑफ नेचर। नाउ हमेशा ये स्टीरियोटिपिकल नॉलेज ऐसा है, सिक्स ऑफ कप्स मीन्स दैट, थ्री ऑफ कप्स मीन्स दैट, नहीं, मैं लव को मैं सिर्फ जेंडर या फिर सिर्फ रिलेशनशिप के अंदर नहीं रखता। लव इज इटर्नल। सो आई फील आप अपने बलबूते पे खड़े होना चाहते हो, आप अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अपना आत्मसम्मान के साथ कुछ करेंगे, बट जब भी आप कुछ करने के लिए जाते हो तो उतना आसान नहीं रहता है। पास्ट रहा है आपका पास्ट, और प्रेजेंट में भी कुछ खास आपको दिख नहीं रहा है। फिर भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि जिस पथ पे आप हो, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम गिफ्ट्स दे देंगे, यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम मैसेजेस दे देंगे। यू विल इवेंचुअली रीच इन द राइट प्लेस, यू विल इवेंचुअली गेट वॉट यू डिजर्व। आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा, आप उस जगह पे पहुंच पाओगे आराम से। सो आप इस टाइम पे माँ काली कह रहे कि शायद आप बहुत बेचैन हो, शायद आप किसी को मिस कर रहे हो, शायद आप इंतज़ार कर रहे हो किसी चीज़ का। इंतज़ार का घड़ी ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको कुछ रिलैक्सिंग मैसेज मिलेगा, बहुत जल्दी आपको एक पॉजिटिव मैसेज मिलेगा, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा।
बहुत दिन से जो जिस दोस्त के साथ बात नहीं हो पा रहा था, अब बात हो पाएगा। ऐसा लग रहा है कि इमोशनली जो आपको ब्लॉक करके रखे थे, इमोशनली जिसके साथ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, अब आप उनके साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। हार्ट चक्र जब ब्लॉक रहता है ना, तब आप किसी को विश्वास नहीं कर पाते हो। एंड दिस मैसेज सजेस्ट समथिंग यू आर गोइंग टू रिसीव। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।